दर्शकों के लिए जरूरी सूचना। यदि आप कोई खबर अपने लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक पर प्रसारित करवाना चाहते हैं तो हमारे रिपोर्टर को लास्ट 5 बजे तक खबर भेजें, तभी हम आपका समाचार चैनल पर प्रसारित कर पाएंगे। 5 बजे बाद भेजी गई खबर प्रसारित नहीं हो पाएगी। पूर्व मंत्री के भाई व समाज सेवी कैप्टन सुरेश चंद्र शर्मा का आकस्मिक निधन, पचगांव गांव में हुआ अंतिम संस्कार। पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा के भाई व जिले के प्रमुख समाज सेवी कैप्टन सुरेश चंद्र शर्मा का आज गुरुवार को सुबह करीब 69 वर्ष की आयु में हृदय गति रुकने से निधन हो गया। उनके निधन की सूचना जिले में आग की तरह फैली और चारों तरफ शोक छा गया। इनका अंतिम संस्कार दोपहर में इनके मूल गांव पचगांव में किया गया। आपको बता दें कि ये राजाखेड़ा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी रहे अशोक शर्मा के चाचा हैं। कैप्टन सुरेश चंद्र शर्मा का जन्म 4 नवंबर 1952 को पचगांव में धौलपुर के नामी व्यक्ति जगन्नाथ बोहरे के बेटे के रूप में हुआ था। इनके बड़े भाई बनवारी लाल शर्मा पूर्व में कांग्रेस सरकार में मंत्री रह चुके हैं। वह कई बार धौलपुर के विधायक भी रह चुके हैं। कैप्टन सुरेश शर्मा ने अंतिम सांस अपने निज निवास जगन भवन धौलपुर में ली। ये पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन अचानक हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया। ये जिले के नामी समाज सेवी थे। इनकी खासियत ये भी थी कि ये किसी भी समाज के व्यक्ति का निधन होने पर उसकी उठावनी में शामिल जरूर होते थे, चाहे भले ही उस परिवार से या उस व्यक्ति से इनका कोई परिचय भले ही न हो। ये बेहद मिलनसार, नेक व हंसमुख इंसान थे। युवा, बुजुर्ग और बड़े समय में इनकी मजबूत पकड़ थी। यह जिले के जाने माने राजनीतिक परिवार से ताल्लुकात रखते थे। ये 3 भाई थे, जिसमें से एक भाई व पूर्व प्रधान मुरारी लाल शर्मा की वर्ष 2012 में बीमारी से मृत्यु हो चुकी है। वहीं इनके बड़े भाई व पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा जिले के कद्दावर नेता हैं। कैप्टन करीब 40 वर्ष से लॉयंस क्लब से जुड़े थे। ये खुद ग्राम पंचायत पचगांव के सरपंच रह चुके हैं तथा इनकी पत्नी मिथिलेश शर्मा भी पचगांव की सरपंच रह चुकी हैं। ये अपने पीछे पत्नी मिथिलेश शर्मा, बेटा सुशांत व सुमित शर्मा एवं एक बेटी सुप्रिया सहित भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। इनका बड़ा बेटा सुशांत और बेटी सुप्रिया इंग्लैंड में रहते हैं तथा छोटा बेटा सुमित जगन होटल धौलपुर का संचालन करते हैं। इनके छोटे बेटे सुमित शर्मा ने बताया कि पिताजी के निधन पर नियमित बैठक जगन भवन धौलपुर में रोजाना कोरोना गाइडलाइन की पालना के अनुसार होगी। निजी बीएड कॉलेज का संचालक 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। धौलपुर जिले की सरमथुरा थाना इलाके के आंगई कस्बे में आज एसीबी की टीम ने निजी बीएड कॉलेज जगदीश महाविद्यालय पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें कॉलेज संचालक को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। आरोपी कॉलेज संचालक ने बीएड द्वितीय वर्ष में परीक्षार्थियों से 25% हाजिरी करने के एवज में रिश्वत मांगी थी। एसीबी ने मामले को भौतिक सत्यापन कर कॉलेज संचालक को दबोच लिया है, जिसमें एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा ने बताया कि 28 अप्रैल 2021 को परिवादी 25 वर्षीय सुनील कुमार पुत्र जसराम जाट निवासी गांव रामपोलाई पुलिस थाना पादुकला जिला नागौर ने एसीबी कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी ने शिकायत में बताया कि सरमथुरा थाना इलाके के आंगई कस्बे में संचालित जगदीश महाविद्यालय का संचालक प्रमोद कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी आंगई ने बीएड द्वितीय वर्ष परीक्षा में शामिल होने के लिए 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। परिवादी ने शिकायत पत्र में बताया कि कॉलेज संचालक ने 75% हाजिरी बढ़ाने का आश्वासन देकर रिश्वत की मांग रखी थी। परिवादी ने 28 अप्रैल 2021 को एसीबी कार्यालय पहुंचकर आरोपित कॉलेज संचालक के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एसीबी की टीम ने मामले का गुप्त तरीके से भौतिक सत्यापन कराया, जिसमें मामला सही पाया गया। एसीबी की टीम ने आरोपित कॉलेज संचालक को रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया। उन्होंने बताया कि 29 अप्रैल 2021 को महाविद्यालय पहुंचकर संचालक प्रमोद कुमार को घेराबंदी कर दबोच लिया। आरोपी ने परिवादी से ली हुई रिश्वत की रकम महाविद्यालय के गेट के पास ईंटों के नीचे छुपा कर रखी थी। अमुक घूस की रकम को एसीबी की टीम ने बरामद कर लिया है। मौके से आरोपित कॉलेज संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। सर मैं बीएड सेकेंड ईयर का रेगुलर स्टूडेंट हूँ और पिछली बार मैं रेगुलर था, हर बार रेगुलर था। जब हम कोरोना के समय में यहाँ आए थे
कॉलेज के जो मेन संचालक है श्री प्रमोद कुमार शर्मा, उन्होंने ही हमें यहाँ से घर भेज दिया था और बाद में वापस बुलाया था और उन्होंने पैसों की मांग की थी। तो पिछले साल की मेरे से 15,000 रुपये ले लिए थे, क्योंकि एग्जामिनेशन फॉर्म जमा करने से पहले इन्होंने दबाव बनाया था। उसके बाद मैं भरतपुर SCB ऑफिस गया था और श्रीमान महेश जी मीणा और श्रवण जी बिश्नोई से मिला और महेश जी मीणा ने मुझे अच्छा कोऑपरेट किया और उन्होंने मुझे बताया कि आप निश्चित रहें और अगली बार जब आपके साथ ऐसी कोई घटना होगी तो हम ज़रूर आपके साथ खड़े रहेंगे। तो बीच में मेरे 3-4 चक्कर और भी कटवाए गए। तो फाइनल में एग्जामिनेशन फॉर्म जब जमा कराने के लिए आया तो उन्होंने दबाव बनाया और कहा कि तेरे को 25,000 रुपये पूरे लाने पड़ेंगे और अगर नहीं लाएगा तो तुझे फेल कर देंगे, प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे और जो अंदर इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनके भी नंबर नहीं जाएंगे, तो तेरी प्रैक्टिकल फाइल को मैं ख़राब कर दूँगा। तो सर इसी को परेशान कर रहे थे बार बार इन सब चीज़ों को लेकर के। और एक चीज़ है कि लोकल स्टूडेंट से हमें मिलने भी नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। जब मैं आता था तो मेरे को एक अलग कमरे में बिठा देते थे और थोड़ी सी बातचीत करके और चले जाते थे। तो फाइनल जब मैंने SCB ऑफिस भरतपुर में अपनी याचिका दी तो उस पर मेरी सुनवाई हुई आज, और कल हमने वेरिफिकेशन भी किया था, उसमें सारी चीज़ें रिकॉर्डिंग में हैं SCB के पास में। कलेक्टर व SP ने किया राजाखेड़ा का दौरा, बाजार में जाने जमीनी हालात। राजाखेड़ा थाना प्रभारी को किया लाइन हाजिर। धौलपुर जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या और उपखंड स्तरों पर बरती जा रही लापरवाही से नाराज जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल और पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत अब एक्शन मोड में आ गए हैं, जिससे सुस्त पड़े प्रशासनिक तंत्र में खलबली मच गई है। इसी के चलते दोनों अधिकारी गुरुवार को अचानक राजाखेड़ा पहुंचे और सीधे ही बाजारों व अन्य स्थानों का भ्रमण कर जमीनी हकीकत की जानकारी ली, जिसके बाद राजाखेड़ा के पंचायत समिति सभागार में स्थानीय प्रशासन की बैठक ली, जिसमें उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार मंगल, DSP मनोज कुमार गुप्ता, नगर पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, CSC प्रभारी डॉक्टर शिव सिंह मीणा, अधिशासी अधिकारी राहुल मित्तल, विकास अधिकारी राकेश सिंगल, तहसीलदार नाहर सिंह एवं सहायक अभियंता विद्युत विभाग रवि सोड़कार के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे। बैठक को संबोधित करते हुए जायसवाल ने अधिकारियों से कहा कि इस वक्त राष्ट्रीय आपदा के जैसे हालत है और हम सबको निजी हितों को दूर रखकर मिशन मोड पर कार्य करना है। इस समय एक व्यक्ति की भी लापरवाही खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में टीम वर्क के साथ अपनी क्षमताओं से भी अधिक कार्य कर हमें महामारी पर काबू पाना है। इन हालातों में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही पाई गई तो सीधे कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में कोरोना काल की गतिविधियों का फीडबैक लिया। फीडबैक में जिला कलेक्टर को काफ़ी अनियमितताएं देखने को मिली। गैर अनुमत दुकानों को चोरी छिपे खोलने, घरों गोदामों से सामान की खतरनाक हालत में बिक्री, स्व अनुशासन का आमजन से सख्ती से पालन न करा पाना आदि मामलों में उन्होंने नाराजगी जाहिर कर सभी से गैर अनुमत दुकानों को तत्काल प्रभाव से सीज किए जाने के निर्देश दिए। आवश्यक घूमते हुए प्रत्येक व्यक्ति को कठोरता के साथ दंडित किया जाए या गिरफ्तार किया जाए। वहीं विकास अधिकारी को कलेक्टर ने निर्देशित करते हुए कहा कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर गांव-गांव में कोरोना वॉलंटियर्स की टीम गठित की जाए, जो कि पूरे दिन की गतिविधियों की सूचना उपखंड कार्यालय को दे। वहीं ईओ राहुल मित्तल को भी शहरी क्षेत्र में इसी प्रक्रिया की अनुपालना के आदेश दिए। अधिकारियों ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थापित कोविड केयर सेंटर का भी निरीक्षण किया और CSC प्रभारी डॉक्टर मीना को कोविड सेंटर की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपातकाल के हालात में लाचार पुलिसिंग से नाराज धौलपुर SP केसर सिंह शेखावत ने तुरंत प्रभाव से राजाखेड़ा थाना प्रभारी हनुमान सहाय को लाइन भेज दिया है, जिससे पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। शेखावत ने भी सीधी चेतावनी दी है कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सेंपऊ में रेडीमेड एवं कॉस्मेटिक के बंद शोरूम पर पुलिस ने मारा छापा। अंदर खरीदारी कर रहे 30 से 35 महिला व पुरुष लिए पुलिस हिरासत में। धौलपुर जिले के सेंपऊ कस्बे में गुरुवार को रेडीमेड एवं कॉस्मेटिक के शोरूम पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 35 से 40 लोगों को शोरूम के अंदर से हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से कस्बे के बाजार में खलबली मच गई। शोरूम के अंदर महिला एवं पुरुषों की भीड़ होने की पुलिस को शिकायत मिली थी। शिकायत पर पुलिस शोरूम पहुंच गई, लेकिन शोरूम के आगे शटर और पीछे के दरवाजे पर बाहर से ताला लगा हुआ था। अंदर ग्राहकों की भीड़ खरीदारी में मशगूल थी। इसी दौरान पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार सिंह शोरूम पर जाब्ते के साथ पहुंचे। उन्होंने शोरूम मालिक को बुलाकर शटर पर लगे ताले को खोलने को कहा, तो शोरूम मालिक ने अंदर किसी के नहीं होने और शोरूम बंद होने की बात कही।
लेकिन पुलिस ने शोरूम मालिक की बातों पर यकीन नहीं करते हुए शोरूम के आगे के शटर और पिछले दरवाजे पर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए। पुलिसकर्मियों के शोरूम के गेट पर तैनात होते ही अंदर खरीदारी कर रहे महिला एवं पुरुषों में खलबली मच गई। करीब 1 घंटे तक शोरूम के शटर के आगे और पिछले गेट पर पुलिस बैठी रही। दोबारा से पहुंचे पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार सिंह और थाना प्रभारी परमजीत सिंह पटेल शोरूम खुलवाने के लिए जद्दोजहद करते रहे। शोरूम मालिक राम खिलाड़ी कुशवाहा ने शोरूम की देखरेख कर रहे सेल्समैन को फोन करके शोरूम का पिछला गेट खुलवाया, जिसमें से बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुषों की भीड़ बाहर निकल पाई। पुलिस ने महिला एवं ग्राहकों को हिरासत में लेकर ट्रैक्टर ट्रॉली और सरकारी गाड़ी से पुलिस थाने भेजा। कार्रवाई को लेकर एसडीएम रामकिशोर मीणा ने बताया कि कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाने का दोषी मानते हुए शोरूम को आगामी आदेश तक सीज कर दिया गया है। वहीं थाना प्रभारी को शोरूम मालिक के खिलाफ राजस्थान महामारी अध्यादेश अधिनियम के तहत मुकदमा एवं जुर्माना कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आज एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक रेडीमेड शोरूम के अंदर दुकान का जो मालिक है दुकान को बाहर से लॉक करके अंदर से परचेजिंग और सेलिंग का काम कर रहा है। अचानक में छापा मारा गया तो कुछ लोगों को उसमें अंदर से सेलिंग करते हुए पाएंगे, इसमें अनुसार तारीफ की जाए। करीब 30 साल वन टच कार बाइक शैम्पू से अब अपने वाहनों की धुलाई कीजिए और निरंतर वाहन की चमक को बनाए रखिए, वो भी आपके बजट में। साथ ही हमारे अन्य उत्पाद वन टच हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, ग्लास क्लीनर एवं धूप बत्ती भी उपलब्ध है। आज ही घर पर प्राप्त करने के लिए हमारे कस्टमर केयर नंबर 82 79 27 12 43 पर कॉल या व्हाट्सएप के जरिए प्रोडक्ट मंगवाएं। ऑर्डर के दूसरे दिन प्रोडक्ट आपके घर उपलब्ध हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटरशिप और डीलरशिप के लिए भी संपर्क करें। पता आगरा जगनेर मार्ग, नगला कमाल, खीरागढ़, आगरा। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता ब्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर। धौलपुर जिले में आज 201 लोग निकले कोरोना पॉजिटिव। धौलपुर जिले में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। आज गुरुवार को भी जिले में 201 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। राज्य स्तर से जारी हुई जिलेवार कोरोना पॉजिटिव की सूची में धौलपुर जिले में आज 201 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। वहीं 310 लोगों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। वर्तमान में धौलपुर जिले में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 2607 है। निगरानी दल व पुलिस ने आज बसेड़ी बाजार में की सख्ती। जन अनुशासन पखवाड़े के तहत बसेड़ी प्रशासन अब सतर्क हो गया है, जिसमें प्रशासन द्वारा आज बसेड़ी कस्बे में सख्ती बरती गई, जिसमें निगरानी दल प्रभारी हरिओम गर्ग व सब इंस्पेक्टर सोहन सिंह द्वारा बाजार में बेतुके खड़े हथठेलों वालों को हटवाया। इसके साथ ही किराना दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने पर दुकानदारों को हिदायत दी। साथ ही गैर अनुमति प्राप्त दुकानदारों को भी दुकान खोलकर सामान नहीं बेचने की हिदायत दी। प्रशासन की सख्ती के चलते आज बाजार में ग्रामीणों की भीड़ कम दिखाई दी। इसके अलावा मनिहार गली को प्रशासन द्वारा दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर सीज किया गया, जिससे गली में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो। इसके अलावा माता वाली गली, कुंडा वाली गली में भी बैरिकेडिंग की गई। इसके अलावा बाजार में मास्क नहीं लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर चालान काटे और जुर्माना भी वसूला गया। डाइट मनिया कोविड केयर सेंटर का जिला कलेक्टर व एसपी ने लिया जायजा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर घातक व चिंताजनक है, जिसे लेकर आज गुरुवार को जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं जिला पुलिस अधीक्षक केसर सिंह शेखावत ने मनिया डाइट स्थित कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले वासियों की जीवन रक्षा के लिए जहां से हम जिस तरह से संसाधन जुटा सकते हैं जुटाए जाएंगे, लेकिन जीवन रक्षा के लिए संसाधन जुटाने में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में पूरे हौसले और हिम्मत के साथ हम हमारी पूरी ताकत जिले वासियों का जीवन बचाने में लगा देंगे।
हमारा हर प्रयास इस संकट को दूर करने के लिए है। चिकित्सा विभाग सहित अन्य अधिकारियों के साथ कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोविड की दूसरी लहर में हो रही मौतें संक्रमण की भयावह स्थिति दर्शाती हैं। पहली बार देखने में आ रहा है कि युवा भी इस खतरनाक वायरस से असमंजस ही मौत के शिकार हो रहे हैं। साथ ही भर्ती होने वाले ज्यादातर रोगियों को हाई फ्लो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। ऐसे में यह समय हमारे लिए चिंताजनक होने के साथ साथ चुनौती भरा भी है। उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही साफ सफाई, बिजली, पानी, गद्दे सहित अन्य व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम व प्रबंधन के निर्देश दिए। उन्होंने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड सिलेंडर, फ्लो मीटर एवं दवाओं सहित अन्य जरूरी संसाधनों की उपलब्धता को जाना और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान जिला पुलिस अधीक्षक केशव शेखावत ने कहा कि कोरोना की इस घातक स्थिति से निपटने के लिए सरकार लगातार कठोर व सख्त निर्णय ले रही है। उन्होंने कहा कि आगामी जरूरतों को ध्यान में रखकर जिले में बेहतर इंतजाम किए जा रहे हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों की अनावश्यक आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि कोविड-19 अनुशासन की पालना करवाई जा सके। कोविड रोगियों के इलाज के लिए ऑक्सीजन आदि की व्यवस्थाएं हो, इसके लिए सिलेंडरों की चौकसी के लिए जाब्ता तैनात किया गया है। इस दौरान सीईओ धौलपुर सियाराम मीणा, डॉक्टर संगीता व डॉक्टर जनार्दन सिंह परमार, तहसीलदार मनिया, सहायक प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरानीखेड़ा में कोरोना निगरानी दल ने की 16 दुकान सील। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित सरानीखेड़ा के मुख्य बाजार में आज गुरुवार दोपहर को कोरोना निगरानी दल की टीम पहुंची, जिसने पूरे बाजार को खुला देख कार्रवाई शुरू कर दी। इस दौरान 16 दुकानों को सील किया गया। दल की ओर से की गई कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। दल के पहुंचने से पहले पूरा सरानीखेड़ा का बाजार खुला हुआ था और बाजार में भारी भीड़ थी। ना लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहे थे और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही थी। लेकिन दल के पहुंचने के बाद कुछ ही मिनटों में पूरा बाजार बंद हो गया और दुकानदार दुकान बंद करके भाग गए। आपको बता दें कि सरानीखेड़ा में इस समय करीब आधा दर्जन लोग कोरोना संक्रमित हैं तथा एक व्यक्ति की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। लेकिन फिर भी लोगों में कोरोना को लेकर भय और जागरूकता नहीं है। निगरानी दल की कार्रवाई में ज्यादातर दुकानें रेडीमेड व कॉस्मेटिक की हैं तथा 2 दुकानें बर्तन की हैं, जिन्हें सील किया गया है। निगरानी दल में पटवारी ऋषि कटारा ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। हमारे यहाँ लड़कियों की शादी के लिए फर्नीचर पर विशेष छूट का लाभ उठाएं। हमारे यहाँ शीशम व सागवान की लकड़ी का डबल बेड, सोफा सेट, एल शेप सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, काउच, मार्बल की डाइनिंग टेबल, गद्दे, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, झूले, कुर्सी, टेबल, अलमारी, इंदौरी अलमारी, ऑफिस फर्नीचर, प्लास्टिक फर्नीचर होलसेल रेट पर आगरा व ग्वालियर से भी सस्ता, सुंदर व मजबूत फर्नीचर मिलता है। माल पसंद आने पर घुन न लगने की गारंटी। हमारे यहाँ आपके कमरे व हॉल के साइज के अनुसार आपकी पसंद के रंग व डिजाइन में सोफा सेट, एल शेप सोफा सेट, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, डबल बेड कम कीमत पर आपके ऑर्डर पर भी तैयार करवाए जाते हैं। पूरे जिले में एकमात्र कॉमफॉर्म गद्दे के डिस्ट्रीब्यूटर। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। फ्रंट लाइन होम फर्नीचर शोरूम, पता वैल्यू प्लस बिल्डिंग के ऊपर 132 kV बिजली घर के सामने, वाडी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल, पुत्र उमेश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8239231147। टेराडाइया हॉल व मैरिज गार्डन, जहां आपको मिलेगा आधे पैसों में बड़े मैरिज होम में शादी का आनंद। शादी मात्र 51,000 रुपए में। लड़कियों की शादी के लिए स्पेशल छूट, गोद भराई, रिटायरमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, राजनीतिक व सामाजिक आयोजन आदि की सुविधा उपलब्ध। 1000 4 पहिया वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध। बड़ा मैरिज गार्डन, सीसीटीवी कैमरे से पूरी निगरानी, खुला और शांत वातावरण। पता पैराडाइज हॉल व मैरिज गार्डन, पंकज एसोसिएट, राधापुरम कॉलोनी, बीपी कॉम्प्लेक्स के पीछे, जीटी रोड, धौलपुर। मैनेजिंग डायरेक्टर पंकज कुमार कैन। बच्चों को लेने खुद को आना था घर, लेकिन आया उसका शव। धौलपुर के युवक की लुधियाना में दुर्घटना में मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड इलाके के गांव खानपुर मीणा निवासी एक युवक की लुधियाना में सड़क हादसे में मौत हो गई है। ये रेलवे में लुधियाना में टीटी के पद पर तैनात था, जिसे बुधवार को बच्चों को लेने के लिए गांव आना था,
लेकिन जैसे ही उसकी जगह पर उसका शव आया तो परिजनों की रुलाई फूट पड़ी और गांव में शोक छा गया। फौज की नौकरी करने वाले मृतक के चचेरे भाई अजमेर सिंह ने बताया कि गांव खानपुर मीणा निवासी सेवानिवृत्त तहसीलदार फतेह सिंह मीणा का करीब 32 वर्षीय बेटा नरेंद्र कुमार मीणा रेलवे में लुधियाना में टीटी है, जिसके बच्चे कुछ समय से अपने मूल गांव खानपुर मीणा में रह रहे थे, जिन्हें लेने के लिए सोमवार रात को ड्यूटी खत्म करने के बाद नरेंद्र कुमार ट्रेन से धौलपुर आने के लिए लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां ट्रेन में चढ़ते समय उसका पैर अचानक फिसल गया, जिससे वह ट्रेन और प्लेटफॉर्म की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे लुधियाना के एक निजी नामी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका और आधी रात को उसकी मौत हो गई। इसके बाद 27 अप्रैल मंगलवार को दोपहर उसके शव को उसके मूल गांव खानपुर मीणा लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। नरेंद्र को बुधवार को बच्चों को लेने के लिए अपने गांव आना था, लेकिन उसके स्थान पर जैसे ही उसका शव आया तो पत्नी, बच्चे, माता पिता और पूरे परिवार की करुणा भरी चीत्कार और रुलाई ने यहां मौजूद हर किसी की आंखें नम कर दी। मृतक नरेंद्र अपने पीछे करीब 6 वर्ष और 8 वर्ष के 2 बेटों और पत्नी को छोड़ गया है। राधापुरम कॉलोनी के एक व्यक्ति ने की कोरोना से जंग के लिए प्रशासन को मकान देने की पेशकश। कोरोना की जंग में जहां एक ओर सरकार, प्रशासन और चिकित्सा विभाग दिन रात जुटा हुआ है, वहीं इस जंग में अब धौलपुर के समाज सेवी भी आगे आने लगे हैं, जिसके तहत शहर की राधापुरम कॉलोनी जीटी रोड धौलपुर निवासी पंकज कुमार कैन ने आज गुरुवार को नगर परिषद धौलपुर के आयुक्त को पत्र लिखा है, जिसमें उसने अपने मकान को कोरोना से जंग में निःशुल्क प्रशासन को सौंपने की मांग की है। पंकज की ओर से नगर परिषद आयुक्त को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि पैराडाइज हॉल के नाम से मेरा मकान राधापुरम कॉलोनी में स्थित है, जिसमें बड़े बड़े कमरे और खुला मैदान है, जिसे कोरोना की जंग में मैं प्रशासन को सौंपना चाहता हूं, जिसे प्रशासन अपनी सुविधा अनुसार पुलिस कर्मियों या चिकित्सा कर्मियों के ठहरने या क्वारंटाइन सेंटर के अनुरूप में उपयोग कर सकता है। पंकज ने पत्र में कहा है कि यदि प्रशासन कोरोना की जंग में मेरे मकान को निःशुल्क में ले लेता है तो मुझे खुशी होगी। धौलपुर जिले की सभी गैर अनुमत दुकानों को सीज करने के दिए निर्देश, जिला कलेक्टर ने जारी किया आदेश। धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने बताया कि यह देखा गया है कि जिले में कोरोना गाइडलाइन में जिन दुकानों को खोलने के लिए अनुमत किया गया है, उनके द्वारा भी दुकान खोलकर कारोबार किया जा रहा है। अतः ऐसी समस्त गैर अनुमत दुकानों को 100% सीज करने की कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यह भी प्रक्रिया किया जाए कि उक्त कारोबारी अपने घर एवं गोदाम से भी गैर कानूनी रूप से सामग्री का विक्रय नहीं करें। इसके अतिरिक्त कोरोना गाइडलाइन में फल, सब्जी आदि को विक्रय करने के लिए घर घर जाकर विक्रय करने के लिए अनुमत किया गया है, परंतु यह सड़क के किनारे खड़े होकर फल सब्जी का विक्रय कर रही है, जिससे विभिन्न स्थानों पर भीड़ लगी रहती है। अतः यह सुनिश्चित किया जाए कि ऐसे समस्त फल, सब्जी आदि विक्रेता के द्वारा ठेले, रिक्शा आदि के माध्यम से गली मोहल्ले में जाकर घर घर सामग्री का विक्रय किया जाए। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने दलदल में फंसी गाय को बचाया। सरमथुरा कस्बे के पास आज महाकालेश्वर मंदिर के पास डंपिंग यार्ड के मलबे में एक गाय के फंसने की सूचना मिली, जिस पर बजरंग दल के प्रखंड संयोजक शिवम खेमरिया ने संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभाव से गाय की जान बचाने को प्राथमिकता देते हुए अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से कार्रवाई कर गाय को सकुशल बाहर निकाला। शिवम खेमरिया ने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें सूचना मिली कि एक गाय मलबे में फंसी हुई है, जिसे हमने समय पर संज्ञान लेकर गाय को दलदल से बाहर निकलवाकर बचाया। एक इंजेक्शन द्वारा बवासीर जड़ से खत्म, कांच निकलना, भगंदर व फिशर पर स्थायी उपचार, लेजर एवं 4 शल्य द्वारा शिविर प्रत्येक माह की 9 एवं 20 तारीख को डॉक्टर AKS राठौर, मुंबई MD, शल्यतंत्र, पता रत्न शांति गेस्ट हाउस, स्टेशन रोड धौलपुर, स्थायी पता प्राची हॉस्पिटल, हरिराज टॉकीज के बगल में, MS रोड, मुरैना, मध्य प्रदेश। The right platform for your child, AVM कॉन्वेंट स्कूल। आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य व सर्वांगीण विकास के लिए सुनहरी चाबी है,
जो आपके बच्चों के लिए सफलता के द्वार खोलती है, सभी सुविधाओं से परिपूर्ण। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, जहां ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, कंप्यूटर लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब, कैंप्स, बच्चों को लाने ले जाने की सुविधा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली। जी हां, हर बात में बेहतर आपका अपना स्कूल एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, घंटाघर रोड, धौलपुर, राजस्थान। एडमिशन ओपन, नर्सरी से कक्षा 12 तक। एनएसयूआई ने दी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की जानकारी। राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एनएसयूआई धौलपुर के कार्यकर्ताओं ने शहर के राजाखेड़ा बाईपास इलाके में जागरूकता अभियान चलाया। एनएसयूआई धौलपुर के जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी और प्रदेश प्रभारी गुरजोत सिंह संधू के निर्देशानुसार संपूर्ण राजस्थान में प्रत्येक जिले के अंदर एनएसयूआई जन जागरूकता अभियान चला रही है और लोगों को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से होने वाले लाभ से अवगत करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में एनएसयूआई के जिला सचिव एवं सोशल मीडिया प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य योगेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। योगेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि योजना सभी लोगों के लिए एक वरदान के समान है, जिसमें लघु एवं सीमांत कृषकों को रजिस्ट्रेशन में फ्री रखा गया है और सामान्य वर्ग के लोगों के लिए मात्र 850 रुपए में 5 लाख तक का इलाज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसमें कोरोना जैसी वैश्विक जानलेवा महामारी का इलाज भी शामिल है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने गली गली में जाकर लोगों को योजना के बारे में अवगत कराया और अधिक से अधिक योजना से जुड़ने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया है। कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत धौलपुर ने लगाए परिंडे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के द्वारा आज पक्षियों के प्यास बुझाने के लिए 25 परिंडे लगाए गए। संघ के जिलाध्यक्ष चंद्रभान चौधरी ने बताया कि हर वर्ष की भांति महासंघ 1000 परिंडे बांधेगा, जिसमें महासंघ के घटक भी शामिल होंगे। आज सीडीओ, डीईओ, बीईओ व मचकुन रोड धौलपुर पर परिंडे लगाए गए। इस दौरान संघ के पदाधिकारी नरेंद्र यादव, शिक्षक संघ एकीकृत के संगठन महामंत्री राकेश प्रजापति, घनश्याम शर्मा, मनोज पोसवाल, गंगाराम गुर्जर, भारत गुर्जर, केशव देव शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। अब धौलपुर में भी आसान किस्तों पर खरीदें अपना मनपसंद मोबाइल। एंड्रॉयड टीवी भी किस्तों पर खरीदें और लीजिए मनोरंजन का पूरा मजा। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, एमआई आदि सभी कंपनी के मोबाइल ऑनलाइन प्राइस पर उपलब्ध। साथ में उठाएं कैशबैक का लाभ। एचडीएफसी बैंक व एसबीआई बैंक सहित अन्य बैंकों के डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पर भी खरीदें मोबाइल। स्मार्टफोन की एसेसरीज भी उचित रेट पर उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। अनुराग मोबाइल सेंटर, बस स्टैंड के पास, संतर रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब